हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मौसम गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 169 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं हम। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा सैड था। उसने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किया मोहसिन भाई। और लास्ट पार्ट को मैं कहूँगा दानवीर सूर्या पुत्र अंगराज कर्ण पार्ट। और उन्होंने आप क्या देखें कि दान दिया आप मोहसिन यही भाई, समझ लें कि उन्होंने अपनी बुझाएं काट कर दे डाली दे डाले। भाई। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ आपके साथ जो छल होने वाला है उनका पता होने के बावजूद आप उस छल को मतलब कि निभाएं धर्म के लिए। तो उन्होंने धर्म के लिए उनका देखेंगे। वो कहते हैं कि आज तक भी कोई भी याचक आया मैंने यार उसको तलहा जाने भाई, नहीं दिया। इससे बड़ी क्या बात हुई उनका। ये तो कवच कुंडल, अगर आप मेरे प्राण भी मांगते तो मैं वो भी दान में तो दे हमने देखा कि डालता। किस प्रकार उन्होंने अपने कुंडल और कवच तो दान गाइस में दे अब डाले। आगे क्या होने जा रहा है हमें ये जानना। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। जस्ट प्ले इट। अति प्रसन्न हूं और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं, इसे ग्रहण करो। हे दानवीर, मैंने तुम्हें दिव्य वासवी शक्ति प्रदान की है। तुम जिस किसी भी योद्धा पर इसका प्रयोग करोगे निश्चित ही उसका वध हो जाएगा। परंतु तुम इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकोगे। इसके उपरांत यह शक्ति लौटकर मेरे पास आ जाएगी। सेनापति जी, रात को मंत्रणा करके आपने आज की युद्ध नीति तय की थी, तो फिर अब ये मंत्रणा किस कारणवश बुलाई है? युवराज, आप तो जानते ही हैं कि पांडवों ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। कल रात की मंत्रणा उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, जिसको सच मानकर पांडव इस भ्रम में रहेंगे कि हम आज साधारण युद्ध करेंगे। आप सभी को अंधेरे में रखने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि आप सब गुप्तचरों के दृष्टि का केंद्र बने हुए थे। परंतु पिताश्री, पहले आप ये बताइए कि आपकी वास्तविक नीति क्या है? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है, फिर इस नई नीति का पालन हम शीघ्रता से कैसे कर पाएंगे? चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया था और उन्होंने गुप्त रूप से सारी योजना संबंधित योद्धाओं तक पहुंचा दी है। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। वाह वाह आचार्य जी वाह, तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रहा है और मैंने उसे सभी प्रकार के व्यूह की रचना करने और उन्हें ध्वस्त करने की शिक्षा दी है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। ये एक ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर
उनका वध कर देंगे। सेनापति जी, अर्जुन को तो युद्ध में बहकाना आसान है, परंतु द्वारकाधीश उसके सारथी है, वो कुटिलों के शिरोमणि है। हमारी इस चाल को वो तुरंत भाप जाएंगी। अर्जुन की बुद्धि के रथ की लगाम भी उनके हाथ में है, इसलिए वो अर्जुन को बहकने भटकने नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि किसी को संदेह तक नहीं होगा, क्योंकि मैं गरुड़ व्यूह की रचना करके पांडवों को साधारण युद्ध के संकेत दूंगा। फिर योजना अनुसार अर्जुन को हमारा एक विशेष योद्धा युद्ध के लिए ललकारेगा, और भावुक अर्जुन ललकारने के बाद भी युद्ध न करने को अपना अपमान समझेगा और एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करने पर विवश होगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। अर्जुन भावना की धारा में बहकर कुछ भी कर बैठता है। हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से उसे बहका ले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहिए। हम हमारे योद्धाओं से अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर देंगे। तो बस तुम तीनों अपना अपना रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जाओ। अश्वत्थामा, तुम अर्जुन के रथ के साथ साथ लगे रहना। जो आज्ञा पिताश्री। और जब अर्जुन दूर किनारे पर पहुंच जाए तो तुम तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजाओ। शंख ध्वनि का यह संकेत पाकर गांधार नरेश अपना शंख बजाएंगे। हाँ, ये संकेत दुर्योधन के लिए होगा, और जैसे ही युवराज 3 बार शंख बजाएंगे मैं समझ जाऊंगा कि अर्जुन दूर पहुंच गया है, और तब मैं सेना नायकों को पहले से बताए हुए राग में शंख बजाऊंगा और गरुड़ व्यूह की रचना चक्रव्यूह में बदल जाएगी। वाह पिताश्री वाह! और चक्रव्यूह देखकर पांडव सेना में खलबली मच जाएगी। हाँ, खलबली मच जाएगी। किस प्रकार की? वाह गुरुदेव वाह! आपने क्या योजना सोची है संपूर्ण पांडवों का विनाश करने के लिए। गुरुदेव, आपने सिद्ध कर दिया कि शिष्य कितना भी गुणवान क्यों ना हो, परंतु वो कभी अपने गुरु से बराबरी नहीं कर सकता। गुरुदेव, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। चलो। युवराज, अर्जुन को उलझाने के लिए तिगर्ताधिपति सुशर्मा को लगा देना उचित होगा। परंतु आचार्य, अर्जुन का वध करने के लिए अंगराज कर्ण से अधिक उचित और कोई योद्धा कैसे हो सकता है? आप ठीक कहते हैं मामाश्री। क्यों अंगराज? तुम तो जानते हो मित्र, अर्जुन के साथ युद्ध करना और उसे परास्त करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। नहीं, इस समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण का युद्ध करना उचित नहीं होगा। क्यों? क्या कर्ण अर्जुन को परास्त करने की क्षमता नहीं रखता है आचार्य? नहीं, ये बात नहीं है। समस्त कौरव योद्धाओं में अंगराज कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन के बाणों से निकलने वाली आंधी को प्रतिबंध लगा सकता है। मैं अर्जुन पर प्रतिबंध ही नहीं लगा सकता, बल्कि अपने बाणों से अर्जुन के प्राणों का हरण भी कर सकता हूं। मेरे जीवन में केवल एक यही परम उद्देश्य शेष है। आज जब मुझे अपना ये उद्देश्य पूरा करने का समय मिला तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हमें अच्छे से अच्छे योद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ युवराज, शत्रु के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु अपनी पूरी शक्ति हमारे विरुद्ध न लगा सके। अर्थात यदि हम अंगराज कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन के विरुद्ध उतारेंगे तो सारे पांडव अर्जुन के पीछे लोहे की दीवार बन जाएंगे, जिसे तोड़ने के लिए हमारी दुगनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। परंतु मैं अकेला ही अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं अंगराज, ये किसी योद्धा की चतुराई नहीं, तुम्हारी भावना बोल रही है। भावना जो एक योद्धा को निर्बल बनाकर रख देती है।
बदले और प्रतिशोध की भावना में यदि तुम अकेले ही अर्जुन और पांडवों से अंधाधुंध युद्ध करने पर उतर आए तो तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण होकर रह जाएगी। रह जाएगी, ऐसे ही है। तुम पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। इसलिए भावनाओं से नहीं, चतुराई से काम लो। अर्जुन को कोई और ललकारेगा तो पांडव हमारी योजना को भाप भी नहीं सकेंगे और हम एक एक करके पहले 4 पांडवों को रास्ते से हटा देंगे। फिर अर्जुन का वध करने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ होगा। आचार्य ठीक कहते हैं कर्ण। चलो चलो हम युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। चलो चलो। हाँ जी। इतने दिन के बाद मुझे हमारी विजय की पहली आहट सुनाई दी है संजय। गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु हैं। उनके शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसा अभेद्य व्यू भी है। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। गुरु द्रोणाचार्य इस हद तक प्लानिंग कर सकते हैं, ये मैंने आज इस पार्ट में देखा है मोहसिन भाई। नहीं किया था, और जो उन्होंने इतनी हैवी प्लानिंग की है, इतनी हैवी। चारों पांडव का बचना बहुत मुश्किल नामुमकिन नजर आ रहा है, है भाई। बचना नामुमकिन है मोहसिन भाई। आप देखो कि उनकी प्लानिंग, उनकी अपने जो मतलब कि सेना है, आधी सेना को पता है, आधी सेना को पता ही नहीं है कि क्या प्लानिंग। यहाँ तक के बड़े योद्धाओं को नहीं था पता। ये समझ लो कि युद्ध से 2 घंटे पहले पता लग रहा है। युद्ध टाइम उन्होंने बताया और कि उसके भाई कि वो जो रात को योजना थी वो सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए और थी। अब जो योजना ये योजना कि वो चक्रव्यूह का प्रयोग करने ओ जा रहे हैं। भाई। उन्हें पता कि चक्रव्यूह तोड़ना अर्जुन के अलावा किसी को नहीं आता, और अर्जुन के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है कि अर्जुन को युद्ध भूमि से ही दूर दूसरी ले ओर जाना और तब फिर पांडवों पे हमला करना, उनको आप अपने देखें चक्रव्यूह में कि फंसाना। किस लेवल तक प्लानिंग हुई है कि उन्होंने क्या बोला तलहा भाई के एक योद्धा अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर ले जाएगा, और जहाँ जिस पॉइंट तक ले जाना है युद्ध के लिए वहाँ तक ले जाकर वो एक धुनी संकेत देगा। वो संकेत मामा शुक्नी को मिलेगा। मामा शुक्नी आगे से दुर्योधन को संकेत देगा, और दुर्योधन 3 दफा शंख बजाकर मुझे इस जैसे ही संदेश देगा तो मैं पांडवों व्यूह का चक्कर की रचना कर दूंगा और पांडव उसमें 200 होकर रह जाएंगे। यार जो गुरु द्रोणाचार्य ने प्लानिंग की है ना मोहसिन भाई, वो 1 दिन की प्लानिंग है और 1 ही दिन में युद्ध समाप्त करने की प्लानिंग है। और आप देखेंगे ये प्लानिंग देखकर हमें महाराज धृतराष्ट्र किस तरह एक दफा दोबारा खुश होते तो नजर 2 आए। पार्ट पहले धृतराष्ट्र को क्या हुआ था वो कहता था अब मेरी वजह से हुआ। इतने दिनों बाद मुझे आज अपने विजय का कोई धोनी- संकेत नजर आया है। धोनी तो सुनाई गाइस, ये दिया। आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। गाइस से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।